एलआईसी पॉलिसी को समझाते हुए आपने एलआईसी एजेंट्स को नॉर्मल रिस्क कवरेज और एक्सीडेंटल रिस्क कवरेज के बारे में बताते हुए सुना होगा। वह यह बताते हैं कि एक्सीडेंट के केस में अनहोनी की स्थिति में इंश्योरेंस कवरेज नॉर्मल केस से अधिक या दोगुनी होगी। अब अगर आपने एलआईसी की कोई पॉलिसी ली है या लेने की सोच रहे हैं तो यह जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर पॉलिसी में वह कौन सी फीचर है जो नॉर्मल और एक्सीडेंटल केस में अनहोनी होने पर मिलने वाली रकम अलग अलग हो जाती है। इसे एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर्स कहते हैं। यह राइडर दो प्रकार का होता है। पहला एलआईसी एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर और दूसरा एलआईसी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एलआईसी के इन दोनों राइडर्स के बीच के अंतर को डिटेल में उदाहरण सहित जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि इन दोनों राइडर्स में से किस राइडर को अपने पॉलिसी के साथ लेना चाहिए और क्यों। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वो भी बिल्कुल ही आसान शब्दों में। माई सेल्फ श्याम कुमार, डेवलपमेंट ऑफिसर, भारतीय जीवन बीमा निगम। आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि राइडर्स कोई पॉलिसी नहीं बल्कि यह एक अतिरिक्त बेनिफिट होता है जिसे आप अपने एलआईसी पॉलिसी के साथ कुछ अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके ले सकते हैं। आइए सबसे पहले एलआईसी एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर के बारे में जानते हैं। इस एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर को मिनिमम 18 वर्ष की उम्र से लेकर मैक्सिमम 65 वर्ष की उम्र तक के व्यक्ति ले सकते हैं, पर इसके कुछ बारीक शर्तें हैं जो इस प्रकार है। पहला, एलआईसी की बहुत सारी ऐसी पॉलिसी भी है जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए भी उपलब्ध है। तो क्या वे इस एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर का लाभ नहीं ले सकते हैं? तो जवाब है कि जरूर ले सकते हैं, पर 18 वर्ष की उम्र पूरा होने के बाद। 18 वर्ष की उम्र पूरा करने के बाद उसे एलआईसी को इस राइडर को लेने संबंधित रिक्वेस्ट करना होगा। फिर उसके मूल पॉलिसी में कुछ अतिरिक्त प्रीमियम को ऐड करके यह एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, माना मिस्टर अभिषेक अपने 10 वर्ष के बच्चे के नाम पर 5 लाख सम एश्योर्ड की एक जीवन लाभ पॉलिसी लेते हैं। अब 10 वर्ष की उम्र से लेकर 18 वर्ष की उम्र पूरा होने से पहले इन्हें इस पॉलिसी में एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर का लाभ नहीं मिल पाएगा। अतः इस बीच बच्चे के साथ एक्सीडेंट में किसी तरह की कोई अनहोनी होने पर मिस्टर अभिषेक को सम एश्योर्ड प्लस बोनस अर्थात 5 लाख प्लस बोनस का भुगतान ही किया जाएगा। अब अगर 18 वर्ष की उम्र के बाद अपने इस पॉलिसी में मिस्टर अभिषेक एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर ऐड करवाते हैं और फिर उसके बाद एक्सीडेंट में कोई अनहोनी हो जाती है तो मिस्टर अभिषेक को बेसिक सम एश्योर्ड प्लस एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर सम एश्योर्ड प्लस बोनस का भुगतान किया जाएगा, अर्थात 10 लाख प्लस बोनस का भुगतान किया जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि बच्चे के नाम पर ली गई पॉलिसी में 18 वर्ष की उम्र पूरा होने के तुरंत बाद ही मूल पॉलिसी में अवश्य एलआईसी एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर लिया जाए। दूसरा, इस एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर को आप अधिकतम अपने मूल पॉलिसी के सम एश्योर्ड के बराबर की राशि का ही ले सकते हैं। जैसे अगर मिस्टर सतीश ने 5 लाख सम एश्योर्ड की एक न्यू जीवन आनंद पॉलिसी ली है तो वे मैक्सिमम 5 लाख तक या उससे कम के सम एश्योर्ड का ही एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। तीसरा, अगर पॉलिसी लेते समय आपने इस राइडर को नहीं लिया हो तो पॉलिसी अवधि के बीच में कभी भी आप इसे ले सकते हैं, बशर्ते उस समय आपकी उम्र 65 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए और आपके मूल पॉलिसी में बकाया प्रीमियम पेइंग टर्म 5 वर्ष से कम नहीं हो। और फिर इस राइडर का लाभ अधिकतम 70 वर्ष की उम्र तक ही या प्रीमियम भुगतान अवधि की समाप्ति जो पहले आएगा तब तक चलेगा। अर्थात मिनिमम 18 वर्ष की उम्र से लेकर 70 वर्ष की उम्र तक इस राइडर्स का लाभ लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, 50 वर्ष के मिस्टर हरीश 5 लाख सम एश्योर्ड की एक न्यू एंडोमेंट पॉलिसी 25 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए लेते हैं। अब अगर पॉलिसी लेते समय मिस्टर हरीश ने अपने पॉलिसी के साथ एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर नहीं लिया हो तो बाद में 65 वर्ष की उम्र तक कभी भी
इस राइडर को अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके वे ले सकते हैं और उन्हें इसका लाभ अधिकतम 70 वर्ष की उम्र तक ही मिलेगा, जबकि यह पॉलिसी मिस्टर हरीश के 75 वर्ष की उम्र तक चलेगी। एग्जाम्पल 2, अब अगर यही 50 वर्ष के मिस्टर हरीश ने इसी पॉलिसी को 16 वर्ष के पॉलिसी टर्म के लिए लिया हो तो वे अधिकतम 16 - 5 = 11 वर्ष अर्थात पॉलिसी लेने से लेकर अगले 11 वर्ष के बीच कभी भी आवेदन करके ले सकते हैं, यानी 50 + 11 = मैक्सिमम 61 वर्ष की उम्र तक ही। क्योंकि इस राइडर की बेसिक शर्त है कि जब आप इसके लिए आवेदन कर रहे हों तब मूल पॉलिसी में बकाया प्रीमियम 5 वर्ष का होना जरूरी है और फिर यह प्रीमियम पेमेंट टर्म की समाप्ति तक या 70 वर्ष की उम्र तक जो पहले आएगा तब तक चलेगा। चौथा, मैक्सिमम सम एश्योर्ड। इस LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर को मैक्सिमम सभी पॉलिसी को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक का नहीं लिया जा सकता है, अर्थात मैक्सिमम 1 करोड़ लिमिट तक। पर इसमें LIC जीवन शिरोमणि पॉलिसी प्लान नंबर 947 के अधिकतम 1 करोड़ को अलग रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर राजू ने अपने कई सारी LIC पॉलिसी मिलाकर 1 करोड़ सम एश्योर्ड की LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर ले लिया है तो अब वे और किसी भी नए पॉलिसी में इस एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर वह लेते भी हैं तो एक्सीडेंट से अनहोनी की दशा में अधिकतम 1 करोड़ की राशि ही इस राइडर के अंतर्गत पे किया जाएगा। अब अगर मिस्टर राजू चाहे तो मैक्सिमम 1 करोड़ और की LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर LIC की एक महत्वपूर्ण पॉलिसी LIC जीवन शिरोमणि प्लान नंबर 947 के साथ ले सकते हैं और अब उनका लिमिट बढ़कर मैक्सिमम 2 करोड़ का हो जाएगा और अब एक्सीडेंट से दुर्घटना की दशा में अधिकतम 2 करोड़ का भुगतान इस राइडर के अंतर्गत किया जाएगा। साथियों, LIC के इस सबसे बड़ी पॉलिसी LIC जीवन शिरोमणि के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप देख सकते हैं। पांचवा, पॉलिसी होल्डर के साथ किसी तरह की कोई आकस्मिक घटना होने के बाद अगर वे हॉस्पिटल में भर्ती किए जाते हैं तो उस स्थिति में घटना के 180 दिनों के भीतर ही मृत्यु होने पर इसे एक्सीडेंटल केस माना जाएगा और इस एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं। अब आइए LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर को समझते हैं। इस राइडर को लेने की सारी शर्तें इसके पहले चर्चा की गई LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर जैसी ही है, अर्थात इसे भी 18 वर्ष से 65 वर्ष के व्यक्ति अपने पॉलिसी के साथ ले सकते हैं जो अधिकतम 70 वर्ष की उम्र तक काम करेगा। अगर पॉलिसी लेते समय इसे ना लिया गया हो तो बाद में भी पॉलिसी टर्म के बीच कभी भी आप इसे ले सकते हैं, बशर्ते उस पॉलिसी में 5 वर्ष प्रीमियम भुगतान बकाया हो। बाकी की भी सारी शर्तें समान ही होगी, पर जो मूल अंतर है उस पर विशेष गौर करने की जरूरत है। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर जहां सिर्फ एक्सीडेंट में अनहोनी की स्थिति में ही काम करता है, जिसे डिटेल में उदाहरण सहित हम लोग पहले देख ही चुके हैं, वहीं एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर यानी ADDB जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक्सीडेंटल में अनहोनी की स्थिति में तो काम करेगा ही, इसके अलावे अगर दुर्घटना में पॉलिसी होल्डर के साथ दुर्भाग्यवश डिसेबिलिटी हो जाती है तब भी इस एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर का लाभ पॉलिसी होल्डर को मिलेगा, बशर्ते डिसेबिलिटी टोटल एंड परमानेंट होनी चाहिए। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मिस्टर सोहन 12 लाख सम एश्योर्ड की एक LIC जीवन उमंग पॉलिसी 15 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए विथ एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर लेते हैं। दुर्भाग्यवश पॉलिसी के 5वें वर्ष मिस्टर सोहन की किसी दुर्घटना में परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है और वह जीवित रह जाते हैं तो क्या होगा? इस राइडर के फीचर के हिसाब से अब मिस्टर सोहन को राइडर सम एश्योर्ड अर्थात 12 लाख रुपया अगले 10 वर्ष तक प्रति माह के हिसाब से मिलेगा, यानी 12 लाख डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स बराबर 1,20,000 रुपया डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स अर्थात 10,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। साथ ही उस पॉलिसी का बकाया सभी प्रीमियम माफ कर दिया जाएगा तथा पॉलिसी टर्म पूरा होने पर पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे।
सोचिए, अगर इस पॉलिसी के साथ मिस्टर सोहन एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर एडीडीवी ना लेकर एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर लिए होते तो क्या होता। एक तो उन्हें पॉलिसी का कोई लाभ नहीं मिलता और चूंकि अब वे काम नहीं कर सकते हैं, अतः पॉलिसी प्रीमियम भी जमा नहीं हो पाता और फिर पॉलिसी बंद हो जाती। अब आपके मन में एक सवाल अवश्य आ रहा होगा कि चूंकि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर एडीडीवी का फीचर बेहतर है, अतः इसका प्रीमियम एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर से बहुत अधिक होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर का प्रीमियम 1 लाख सम एश्योर्ड के लिए जहां करीब 100 रुपया प्रति माह है, वहीं एडीडीवी यानी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर का प्रीमियम करीब 150 रुपया प्रति माह, यानी सिर्फ 50 रुपये अधिक। अतः पॉलिसी लेते समय इस बात का ख्याल रखा जाना आवश्यक है कि अगर उस पॉलिसी के साथ दोनों ही राइडर्स का विकल्प मौजूद हो तो एडीडीवी को ही लिया जाए। उम्मीद है यह वीडियो इन 2 राइडर्स की डिटेल जानकारी को आपको सरलता से समझने में मददगार साबित हुआ होगा। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।